वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता लिव इन रिलेशनशिप पर लागू नहीं होती। ये कहा है केरल हाई कोर्ट ने। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498A के तहत किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार को किसी महिला के प्रति क्रूरता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि केवल लिव इन रिलेशनशिप में था और शादी नहीं हुई थी। आईपीसी की धारा 498A किसी महिला के पति और पति के रिश्तेदारों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो उसके साथ क्रूरता करता है। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस का फैसला 20 साल पहले आईपीसी की धारा 498A और 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत अपराध के लिए एक व्यक्ति या उसके भाई की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए आया था। उन्हें तब दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जब उस व्यक्ति की लिव इन पार्टनर की 1997 में आत्मदाह करके मृत्यु हो गई। उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया था। कथित तौर पर उस व्यक्ति के माता पिता की प्रताड़ना के कारण उसने यह कदम उठाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल और अपीली अदालतों ने पुनरीक्षण याचिकाओं आदमी और उसके परिवार को धारा 498A के तहत दोषी ठहराने और उन्हें अपराध के लिए सजा देने में गलती की। न्यायमूर्ति थॉमस ने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में जोड़े के बीच विवाह संपन्न नहीं हुआ था और उन्होंने विवाह समझौते के आधार पर एक साथ रहना शुरू कर दिया था जिसकी कानून की नजर में कोई पवित्रता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और वे पति पत्नी नहीं थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने अपनी मृत्यु से पहले दिए बयान में यह नहीं कहा कि पुरुष और उसके भाई ने उसके साथ क्रूरता की। महिला ने सिर्फ इतना कहा कि उसकी सास ससुर ने यह कहकर उसे प्रताड़ित करा कि वह उसके बेटे को बेला फुसलाकर ले गई है। उसने अपने मृत्यु पूर्व बयान में यह भी कहा कि उसका पति बहुत प्यार करता था और उसके माता पिता ही उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। जब दुर्घटना के बाद स्वयं मृतक की ओर से ऐसे स्पष्ट बयान है तो हमें उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए अन्य सबूतों की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता जो है आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए उस धारा के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाना चाहिए। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए व्यक्ति और उसके परिवार को दोषी ठहराए जाने के संबंध में व्यक्ति के माता पिता के खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। पुरुष और उसके भाई के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे यह पता चले कि उन्होंने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के साथ साथ अपीली अदालत को यह पता लगाना चाहिए था कि अभियोजन पक्ष पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं 1 और 4 उसके भाई के खिलाफ कथित अपराधों को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए उसकी दोषसिद्धि और धाराओं के तहत सजा आईपीसी की धारा 306 और 498A को खारिज किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि अभियोजन पक्ष प्रथम और चतुर्थ पुनरीक्षण याचिकाओं के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा, इसलिए उनके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के अपेक्षित फैसले को रद्द किया जाता है और तदनुसार पुनरीक्षण याचिका 1 और 4 को आईपीसी की धारा 306 और 498A के तहत दोषी नहीं पाया जाता है और उन्हें बरी कर दिया जाता है। उसके जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए जाते हैं, उन्हें निर्धारित किया जाता है तुरंत जो है यह कहा गया। यह आदेश उस व्यक्ति और उसके भाई और उसके माता पिता द्वारा ट्राई कोर्ट और अपीली अदालत में उन फैसलों के खिलाफ की गई अपील पर आया जिसमें उन्हें 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जो लिव इन रिलेशनशिप में व्यक्ति रह रहा है उसको 498A का केस नहीं कर सकता क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो मैरिज की कैटेगरी में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।